हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फंक्शन पर बेस्ड कुछ और चीजें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन से कुछ अलग है। फर्स्ट थ्योरम है, इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू a इज 1 1 देन इट इज आल्सो ऑन टू। यानी कि f कोई फंक्शन है सेम सेट से सेम सेट में, अगर वो 1 1 है, अगर वो फंक्शन आपका 1 1 है तो वो डेफिनेटली ऑन टू होगा। सेकंड थ्योरम ये कहता है, इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू a यानी कि सेम सेट से सेम सेट में ही फंक्शन है, अगर वो आपको ऑन टू गिवन है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, 1 1 होगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन सेम सेट से सेम सेट में डिफाइंड है, अगर वो 1 1 है तो डेफिनेटली ऑन टू होगा, और अगर वो ऑन टू है तो डेफिनेटली 1 1 होगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। f एक फंक्शन है स्टूडेंट्स a सेट से a सेट में, और यहां पर a सेट हमें गिवन है 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है आपका, ये 1 1 गिवन है आपको, इज 1 1, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका ऑन टू होगा। चलिए, ये हमने a कोई सेट लिया 1 2 3, ये हमने सेट लिया 1 2 3, थोड़ी देर के लिए इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b। देखिए ये फंक्शन आपको गिवन है 1 1, तो 1 1 होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं एक बार। 1 1 के साथ अटैच हो, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। अब इस केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्लियरली हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि हमें 1 1 गिवन है। अब ऑन टू होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो आपका इमेज है और ये आपका जो प्री इमेज है स्टूडेंट्स, जो इमेज है उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए इमेज का हर एक एलिमेंट कोई ना कोई प्री इमेज लिए हुए है, तो क्लियरली ये क्या हो गया बच्चों, ऑन टू। अगर इसके दूसरे केस की हम बात करें, ये मैंने सेट लिया a 1 2 3, ये मैंने सेट लिया b 1 2 3, मैं इसको ऐसे अगर कनेक्ट कराऊं, 1 1 गिवन है तो कैसे भी करा सकते हैं, 1 को कराया कनेक्ट 3 के साथ, 2 को कराया 1 के साथ, और 3 को कराया 2 के साथ। ये साफ साफ नजर आ रहा है हमें कि 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 होने के साथ अगर मैं ऑन टू की कंडीशंस को वेरीफाई करूं तो ऑन टू यही कहता है कि फंक्शन का जो हमारे पास कोडोमेन होता है, फंक्शन का जो कोडोमेन है, अगर वो रेंज के इक्वल आ जाए, या फिर यूं कह दीजिए फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। अब इस केस में भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसका जो कोडोमेन है वो 1 2 3 है। इस फंक्शन के हिसाब से मैं अगर डील करूं तो इसका जो हमारे पास है कोडोमेन है वो 1 2 3 है, और फंक्शन मैपिंग होने के बाद में अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 यानी कि y का हर एक एलिमेंट जो है x के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि हर एक इमेज कोई ना कोई प्री इमेज रखता है। तो ये दूसरा केस था। इसके अलावा कोई और भी केस अगर बने तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सेम सेट, ये छोटा सा हमने एग्जांपल लिया था सो दैट कि हमें ज्यादा क्लियर हो जाए ये वाला थ्योरम जो हमने अभी अभी इस चीज का जो हमने जिक्र किया। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि सेम सेट से सेम सेट में जो फंक्शन होगा, अगर वो 1 1 है तो वो डेफिनेटली ऑन टू होगा। आप इसी एग्जांपल को ऐसे भी कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हो कि अगर ये फंक्शन आपको ऑन टू गिवन है तो ये डेफिनेटली 1 1 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा रिजल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए सेट टू ए सेट, यानी कि सेम सेट से सेम सेट में। अभी हमने जो पीछे रिजल्ट किया है, यानी कि सेम सेट से सेम सेट में अगर हम फंक्शन ऑन टू बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो फंक्शन क्या होंगे, 1 1 भी होंगे। तो अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। चलिए देखते हैं, ए हमने ये कोई सेट लिया 1 2 3 अप टू n। ठीक है, सेम सेट लिया हमने 1 2 3
अप टू n। देखिए बच्चे, ऑन टू होने के लिए ये जो आपका इमेज है वो प्री इमेज के साथ इस टाइप से कनेक्टेड हो, इस टाइप से रिलेट करता हो, इस टाइप से प्री इमेज बनाता हो कि इसका कोई भी एलिमेंट फ्री ना रह जाए, इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके लिए इधर इस वाले ए में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा हमारे पास कोई भी एलिमेंट होना नहीं चाहिए, यानी कि मुझे 1 2 3 सारे के सारे अटैच कराने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी, अगर मैं इस 1 के लिए प्री इमेज देखता हूं, इसको हम क्वेश्चन को परमुटेशन से करेंगे बेटा। किसकी हेल्प से करेंगे? परमुटेशन की हेल्प से, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से करके आए। अगर मैं 1 के लिए चॉइसेस देखूं कि मेरा जो 1 है इमेज के अंदर, जो मेरा एलिमेंट 1 है वो यहां पर प्री इमेज के अंदर किस किस के साथ अटैच हो सकता है, इस 1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं स्टूडेंट्स? इनमें से किसी के साथ भी ये कनेक्ट हो सकता है, यानी कि इसके लिए मेरे पास n चॉइसेस हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने इस 1 को कनेक्ट कर दिया 2 के साथ, ये मैंने एक एग्जांपल सोचा है दिमाग में कि मैंने 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, आप 1 से लेकर के n तक किसी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते थे, मैंने कर दिया 2 के साथ। यानी कि अब मैं अगर 2 की बात करता हूं तो 2 को जब मैंने इधर कनेक्ट कराना है, या फिर 2 जो इमेज का एलिमेंट है उसके लिए मैंने जब प्री इमेज में कोई एलिमेंट सर्च करना है तो मेरे पास बच्चों कितनी चॉइसेस रहेंगी? कितनी रहेंगी? देखिए, टोटल n थी, एक चली गई तो नेक्स्ट के लिए मेरे पास n-1 चॉइस रह गई बच्चों। ठीक है, मान लीजिए आपने नेक्स्ट टाइम पे इसको काट दिया। ठीक है, अब आप जब नेक्स्ट लेके आओगे दैट इज 3 के लिए अगर आप जाते हो तो आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी? n-2। इसी ऑर्डर में अगर हम बढ़ते रहें तो लास्ट एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? n-3, n-4 एंड सो ऑन अप टू 1। यानी कि इससे पहले वाले के लिए 2 चॉइसेस, इससे पहले वाले के लिए 3 एंड सो ऑन अप टू दिस वन। यही रहेगा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, 1 2 3 अप टू n सभी का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? n फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो ये हुआ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू दिस वन। ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखने का तरीका। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या कहता है? fx इज इक्वल टू, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया। ये फंक्शन हमारा रियल टू रियल डिफाइंड है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर और कोडोमेन भी आपका रियल नंबर। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों वो ये कहता है कि आप इसमें x की जगह इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट के तौर पर आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। इनपुट आप कुछ भी डालो, आउटपुट के तौर पर आपको हमेशा ही क्या मिलेगा? ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। यानी कि आपने यहां पर इंटीजर डाला तो भी इंटीजर मिलेगा, अगर आपने इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू डाली लाइक 1.2 तो भी आपको इंटीजर मिलता है। जैसा कि आपको पता है 1.2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाता है आपका? 1 हो जाता है। अब इसी को अगर हम लोग एरो डायग्राम से करें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये मैंने लिया सेट, मेरा ए ले लीजिए आप, रियल नंबर का मैं कोई भी सेट ले सकता हूं, और इसको आप सेट ले लीजिए बी। ठीक है, आपको पता है ये मेरा x है और ये मेरा y होता है, यानी कि ये मेरा इनपुट है तो ये मेरा क्या होता है? आउटपुट। मैंने डाला बच्चों यहां पर 1, ठीक है, तो मुझे मिला 1, क्योंकि 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है? 1। लेकिन मैंने डाला 1.2, तो 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1। आपने डाला 1.3, तो 1.3 के लिए भी बच्चों आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना? 1। आपने डाला 1.9 के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो दिस इज नॉट 1 1, दिस इज मैनी 1, दिस इज मैनी 1। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि f of 1 is equal to 1, f of 1.1 is equal to 1, f of 1.9 is equal to 1. This is not the property for 1 1, this is the property or definition for a many 1. Clearly it is many 1.
अब अगर ऑन टू की बात करें तो आप ये देखिए, जो मेरा पहला सेट है, जो मेरा डोमेन है, वो मैंने रियल नंबर ले रखा है, और जो मेरा कोडोमेन है मैंने वो भी क्या ले रखा है, रियल नंबर ले रखा है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं 1.1, 1.2 या फिर मैं नेगेटिव पॉजिटिव 1.9 कुछ भी ले सकता हूं, 2.3, इधर आप 2 ले लीजिए, इधर 2.3 ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए, 2.9 ले लीजिए। अब आपने ये तो देखा कि इनपुट हम कुछ भी डालें, यहां से हम कुछ भी डालें तो आउटपुट के तौर पर तो क्या मिलता है, एक इंटीजर ही मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट्स, इंटीजर ही मिलता है। यानी कि जितने भी नॉन इंटीजर एलिमेंट्स इन वाई, यानी कि दूसरे सेट में नॉन इंटीजर, यहां पर मैं बी का यूज कर रहा हूं, नॉन इंटीजर बी बिलोंग्स टू बी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए। यस और नो? जो नॉन इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर के अलावा जो वैल्यू है, उनके लिए तो हमें कोई भी ए मिल ही नहीं रहा। यही क्या कहता है, नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं है तो ये क्या हो गया, इनटू, यानी कि ऑन टू नहीं रहा। बच्चों क्लियरली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज को आप मैथमेटिकली लिख भी सकते हो, दैट ये वाला जो मैंने लैंग्वेज में लिखा, नॉन इंटीजर b belongs to b, there does not exist a belong to a, hence f is not on to। तो आपका जो f है वो on to नहीं रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन जैसा कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फंक्शन के दौरान, fx is equal to mod x upon x when x is नॉन जीरो, जीरो आएगा when x is equal to 0। इसी चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर लिखें, जैसा आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, अगर मैं इसको x लेस देन 0 बात करूं तो आपका मॉड्यूलस देगा आपको -x, नीचे वाला एज इट इज, यानी कि ये मिला -1। अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो आपका mod x होता है बच्चों प्लस का x अपॉन x दैट इज 1, और 0 के केस में इसने क्या बोल रखा है, 0। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से भी दिया होता है फंक्शन। अब चलिए बात करते हैं कि ये 1 1 नहीं है या फिर है, ऑन टू है या फिर नहीं है। चलिए देखिए बच्चों, ये मैंने सेट लिया मेरा x, ये मैंने लिया मेरा y। आप देख पा रहे हो y के लिए तो मेरे पास सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं, -1, 1 एंड 0। और ये जो फंक्शन है ये हमने डिफाइन किया है बच्चों, रियल टू रियल। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। अब आप ये देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी, कुछ भी सोच लीजिए आप, 0 से छोटा कुछ भी, लाइक -1, -2, -3, ये जो सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 से छोटे यानी कि सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स, मैंने 3 आपके सामने लिख दिया, आप और भी लिख सकते हैं। उन सभी के लिए जो आपका इमेज है, उन सभी प्री इमेज के लिए जो आपका इमेज है वो क्या वैल्यू देता है, 1। यानी कि आप लिख सकते हो f ऑफ -1 को भी 1 देता है, वो -1 देता है, f ऑफ -2 को भी -1 देता है, f ऑफ -3 को भी -1 देता है। ग्रेटर देन 0 की अगर बात करें, लाइक 1, 2, 3, सबके लिए वैल्यू क्या देता है बच्चों, वो 1 देता है। यहां पर इसने लिखा हुआ है साफ साफ, फंक्शन को डिफाइन ही इस तरीके से कर रखा है, या फिर यूं कह लीजिए सिग्नम फंक्शन डिफाइन ही इस तरीके से होता है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन वैल्यू देगा वो कितना देगा, 1 देगा। इनपुट आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालोगे तो आउटपुट हमेशा ही क्या देगा, 1 देगा। तो 1, 2 एंड 3 सभी के लिए क्या वैल्यू देता है, वो 1 वैल्यू देता है। तो आप ये लिख सकते हो f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 1, f of 3 is equal to 1। क्लियरली हम, और 0 के लिए बच्चों वैल्यू देता है 0। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं रहा। सेकेंडली अगर चले हम लोग ऑन टू के लिए, अब आप ये देखो बच्चों, ये फंक्शन हमारा रियल टू रियल डिफाइन कर रखा था, यानी कि -1 और 0 के अलावा अगर मैं कोई वैल्यू बात करूं, लाइक हमने बात किया 2, -2